हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक वैलिड शादी के लिए क्या ज़रूरी होता है, यानी कि क्या कंडीशन है एक वैलिड शादी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब दो हिंदू आपस में शादी करते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस लॉ कहता है कि वो पूरी होनी चाहिए, यानी कि कुछ कंडीशन है उनको पूरा करना ज़रूरी होता है। तो वो कंडीशन क्या होंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। जब दो हिंदू परिवार के बच्चे या फिर जो भी है वो शादी करते हैं तो यहाँ पर पहला पॉइंट कहता है कि पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं होना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति शादी कर रहा है, यदि वो पहले से शादीशुदा है तो शादी के समय उसका हस्बैंड या वाइफ जीवित नहीं होना चाहिए। अगर जीवित हैं तो उन दोनों का डाइवोर्स हो चुका हो तो वो दूसरी शादी कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड कहता है कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार, ठीक है, दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार चित्त विकृत यानी कि पागल के परिणाम स्वरूप विवाह के समय सहमति देने में असमर्थ नहीं होना चाहिए। यानी कि जब उसका शादी होती है तो शादी के समय वो शादी होने के लिए सहमति दे सकता हो। दोनों में से कोई भी व्यक्ति शादी के समय सहमति देने के लिए समर्थ होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि एक पागल हो वो बोल ही नहीं सकता तो शादी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सेकंड कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, यानी दोनों पक्षकारों में से कोई एक ऐसा नहीं होना चाहिए जो मानसिक विकार से पीड़ित हो, ठीक है, या फिर संतान को उत्पत्ति करने के लिए अयोग्य हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और सी पॉइंट कहता है हमारा, उन्मत्तता का दौरा उसे बार बार ना पड़ता हो। यानी कि एक दौरा पड़ते हैं ना जिन लोगों को, उन लोगों के लिए है कि उन लोगों को ऐसा दौरा ना पड़ता हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है कि जो लोग शादी कर रहे हैं उनमें से यदि वो मेल है तो उसकी आयु 21 साल होनी चाहिए कम से कम, और यदि वो लेडीज़ है तो उसकी साली कम से कम एज 18 यानी कि 18 साल तो होनी ही चाहिए, तभी तो हम शादी एक वैलिड शादी मानी जाती है। ठीक है। एक और पॉइंट कहता है प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों में ना आते हो, यानी कि जो लोग शादी कर रहे हैं वो प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों में ना आते हो। अब ये क्या होता है, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। ठीक है। अब पांचवा पॉइंट कहता है सपिंड। जो लोग शादी कर रहे हैं वो एक दूसरे का सपिंड ना हो। ये दोनों का मतलब मैं एक थोड़ा हाईलाइट में बता देता हूँ क्या होता है कि कुछ शादियाँ ऐसे लोग कर लेते हैं जैसे कि मामा की लड़के से शादी कर ली या फिर चाचा की लड़की से, बुआ की लड़की से, तो इन लोगों में शादियों के बीच में नहीं हो सकती, तो इसलिए इन लोग दो वर्ड बनाए हैं लॉ में। मैं आपको आगे समझा दूंगा, अगर आपको समझना है तो कमेंट डाल दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो आपको बता दूंगा। ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है, जब दो हिंदू आपस में शादी करते हैं तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं, वो पूरा होना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अगर वो शादी करते हैं तो उनमें से उसके हस्बैंड या वाइफ जीवित नहीं होना चाहिए। यदि जीवित है तो दोनों के बीच डाइवोर्स हो चुका हो। ठीक है। सेकंड कहता है कि जब दोनों शादी कर रहे हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि शादी के लिए सहमति देने में असमर्थ हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और एक और पॉइंट कहता है कि मानसिक विकार, यानी कि दोनों में से एक व्यक्ति ऐसा मानसिक विकार रोगी ना हो। ठीक है। और कहता है कि संतान उत्पत्ति के लिए अयोग्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। और कहता है कि अगर मेल है तो उसकी शादी के लिए 21 साल कम से कम एज होनी चाहिए, और एक महिला है तो उसके लिए 18 साल कम से कम एज होनी चाहिए। ठीक है, वैलिड शादी के लिए। और कुछ कहता है कि प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्री में ना आते हों, और है सपिंड, वो दोनों एक दूसरे के सपिंड ना हो। ये दोनों वर्ड मैं आपको बता दूंगा वीडियो में आगे बना के। अगर आपको जानना है कि क्या होता है तो कमेंट डाल दीजिएगा, इसके ऊपर भी वीडियो हम आपको बना देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।